बुरी नज़र लगना, जिसे नज़र दोष भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर नेगेटिव ऊर्जा, जिसे नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, या ईर्ष्या की दृष्टि पड़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुरी नज़र से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिनमें धार्मिक उपाय, टोटके और ज्योतिष उपाय शामिल होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि बुरी नज़र क्या है और उससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, जिसमें कि धार्मिक उपाय और टोटके और जो ज्योतिष उपाय हैं सभी शामिल हैं, और क्या संकेत होते हैं कि हमें बुरी नज़र लगी है। ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बुरी नज़र क्या है। बुरी नज़र एक ऐसी अवधारणा है जिसमें माना जाता है कि किसी भी नकारात्मक भावनाएं, जैसे कि ईर्ष्या हो गई या जलन हो गई, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या खुशी से जलता है तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित करती है, जिससे दुर्भाग्य, बीमारियां या अन्य समस्याएं आ सकती हैं। अब जानते हैं कि संकेत क्या हैं बुरी नज़र लगने के। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, कामों में रुकावट आना, परिवार में कलह क्लेश होना और निराशा या तनाव का महसूस करना, बिना किसी कारण के चक्कर आना और बात बात पे चिढ़ना, खिजना, ये सभी इसके संकेत होते हैं। इसमें लगातार आपको सिर दर्द रहना, पाचन संबंधी समस्याएं और लगातार थकान रहना, ये सब भी शामिल हो सकते हैं। अब जान लेते हैं उपायों के बारे में। तो पहले बात करते हैं धार्मिक उपाय। कौन से धार्मिक उपाय हमें करने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ, और ये अगर पाठ करते हैं तो बुरी नज़र से बचने के लिए आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। दूसरा उपाय आता है भगवान शिव की पूजा करने का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का। तीसरा उपाय आता है कि भैरव बाबा के मंदिर में जाके काल भैरव अष्टक का पाठ करने का। तो ये तीनों में से कोई भी एक उपाय आप एक समय पर कीजिए और आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। ये धार्मिक उपायों की बात हुई है। अब टोटके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कि हम घरेलू चीज़ों से करते हैं, उसमें जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि नमक, सरसों के दाने, काली मिर्च, तेज पत्ता और चोकर, जो कि आटे में होती है वो, ये सबको मिलाकर 5 बार अपने ऊपर से घुमाकर और इसको जला देना है। और ये घुमाना आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में आपको घुमाना है, और फिर इसको आपको ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं इसको जला देना है। ये पहला हो गया टोटका। दूसरा है नींबू और नमक। इसको आपने एक साथ बांधकर घर के प्रवेश द्वार पर आपने टांग देना है, और ऐसी जगह पर टांगें जहाँ पे नींबू जो है वो दिखे। इसको छुपाना नहीं है आपको, इसको दिखाना है। फिर तीसरा है मोर पंख को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखना है। तो मोर पंख बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और ये भी बुरी नज़र जो है उसको, उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको कम करता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर चौथा उपाय आता है कि सेफ्टी पिन, जो कि हमारे घरों में आम पाई जाती है। इस सेफ्टी पिन को कपड़ों में लगाकर रखना है और हर 6-7 दिन में आपने इसको बदल लेना है। और आपने देखा भी होगा कि पहले के टाइम में सेफ्टी पिन जो है वो पुरानी औरतों के हाथ में जो भी उन्होंने चूड़ी पहनी रखते थे उसके अंदर भी वो डाल के रखते ही थे। तो ये भी बुरी नज़र से बचाने का काम करता है। इसको अपने अपने कपड़े पे लगा लेना है। जो भी आप कपड़ा रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो कपड़े पे आपने लगा लेना है और 6-7 दिन में आपको इसको बदल लेना है। कोशिश कीजिए कि नहीं तो अपने जैसे चूड़ी वगैरह में डाल सकते हैं, और अगर जो पुरुष लोग हैं वो अपने बेल्ट वगैरह में ऐसे कहीं पे लगा सकते हैं, और स्त्रियों के लिए तो चूड़ी वगैरह वो पहनती हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। हर 6-7 दिन के बाद बदल सकते हैं इसको। फिर ज्योतिष उपाय की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कि शनिवार को काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर उसे साफ करके दीपक जलाकर और शनिदेव से आपने प्रार्थना करनी है।
जो भी आपको समस्याएं हैं बुरी नज़र के कारण से, उन समस्याओं के निवारण के लिए आपने प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय आता है कि जो कोड़ियाँ होती हैं उसको काले कपड़े में बांध लेना है और घर के मुख्य दरवाजे पर आपने टांग देना है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन उपाय हैं, वो भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय आता है कि जो भी व्यक्ति जिसको बुरी नज़र लगी है उसको आपने क्या करना है, एक पान लेना है, पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखनी है और फिर अपने इष्ट देव का आपने स्मरण करना है। जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है जो भी बुरी नज़र है उससे मुक्ति के लिए, और ऐसा करके आपने उस व्यक्ति को ये पान खिलाना है, तो अवश्य ही लाभ होगा। दूसरा आता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की आराधना करनी है आपने। उनके बाद उनके चरणों से सिंदूर लेकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर लगाना है। ऐसा करने से भी बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है। अगर आप स्त्री हैं तो खुद सिंदूर मत लीजिए उनके चरणों से, वहाँ पे जो भी पुजारी होंगे उनसे आप ले सकते हैं, और अगर पुरुष हैं तो फिर आप खुद भी ले सकते हैं। फिर तीसरा आता है छोटे बच्चे, अगर उनको बुरी नज़र लगी है तो उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी आँखों में काजल लगाकर हमेशा ही रखें और उससे उनकी आँखों को भी लाभ होगा, और उनके माथे पर काला टीका ज़रूर लगाएं। तो ये सब बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बालक को बुरी नज़र नहीं लगती है। फिर चौथा आता है कि अगर आपके व्यापार स्थल, जो भी आपका बिजनेस है, आपने उसको बचाना है, जो भी आपका काम काज है उसको बचाना है, तो आप वहाँ पे नींबू और मिर्च टांगना मत भूलिए। तो ये भी बहुत काम करती है चीज़ें, नींबू मिर्च टांगना, और ये कॉमन सी चीज़ है। फिर आ जाता है कि अगर घर है, नज़र दोष लगा है, तो हम चाहते हैं कि नज़र दोष से बचाएं उसको, तो आप इसमें कोई डरावना मुखौटा या काली हांडी जो है वो भी टांग सकते हैं। तो ये भी सब इन चीज़ों को, जो बुरी चीज़ें हैं उनको दूर करने का उपाय करते हैं। और इसमें आता है फिटकरी, राई और मिर्च, इसको सिर से 7 बार घुमाकर और फिर जला देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को, जिसको भी लगी है, उसके सिर पे से ये सब चीज़ें घुमा के और फिर उसको जला देने से भी बुरी नज़र जो है वो कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। फिर ज्योतिषों के उपाय में भी इसमें आता है कि जो भी आपका लग्नेश हो उसका अगर आप रत्न धारण करते हैं तो वो नज़र दोष निवारण के लिए काम करता है। ये आप तब काम कर सकते हैं जब आप किसी ज्योतिष के ऊपर विश्वास करते हैं, या कुंडली वगैरह अगर आप दिखाते हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है इन चीज़ों पर तो फिर आप जो कॉमन उपाय हैं उनको कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत कारगर है कि अगर आप हनुमत कवच पढ़ें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये तीनों चीज़ें ये नज़र दोष के असर को कम करती हैं। ये बहुत रामबाण उपाय हैं। आप इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, और जिसको नज़र लगी है वो करे तो बहुत ही अच्छा है। अगर जैसे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए उनके माता या पिता वो भगवान से प्रार्थना करते हुए भी कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं कि हम कैसे बच सकते हैं बुरी नज़र से, और बुरी नज़र ना लगे उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।